खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शाफिया अंजुम। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। खबर है नजीबाबाद से। नजीबाबाद में निकाय चुनाव दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चेयरमैन पद के उम्मीदवार अब्दुल्ला गुलजार कासमी ने अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि जो भी वादा होगा वो सच्चा होगा, पूरी ईमानदारी के साथ एक एक करके पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुगलों शाह में जल भराव की समस्या का हल प्राथमिकता पर किया जाएगा, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाएगा, नगर पालिका के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में शिक्षा के बदहाल स्तर को बेहतर बनाया जाएगा, किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, सबको सम्मान मिलेगा। उन्होंने अपने दर्द भरे अंदाज में जनता से अपने हक में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि आपने सबको मौका दिया है, हमें भी एक बार मौका दीजिए, सबको मौका मिलना चाहिए। आज मैं हार गया तो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कौन सोचेगा? मैं हार गया तो कौन आपके लिए आगे आएगा? खुदा के लिए मुझे बेइज्जत मत करना। सबको अपनी फिक्र है, किसी को आपकी फिक्र नहीं है। मैं कौम का दर्द लेकर आपके बीच हूँ। बिजनौर दस्तक के लिए शहजाद नोमानी की रिपोर्ट। बेवकूफ बनाना होता है। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, देखेंगे तो इसके अंदर सारे अज़ाइम वो है जो इंशाल्लाह हम करेंगे। और उसका हमने स्टेप बाय स्टेप ये दिया कि कौन सा, कब तक, कैसे, क्या करेंगे। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। अब आप कुछ सवाल करना चाहें, पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इनमें जो आपके मुद्दे हैं वो बता दीजिए, दो चार। इसके अंदर ये है, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। हमारा टाइटल है काम किया है काम करेंगे, गरीबों का भी सम्मान करेंगे। क्योंकि राजनीति आजकल गरीबों की और आवाम के लिए तो कोई करता ही नहीं। कुछ जो अपने आप को पंडे समझने वाले लोग हैं, जो राजनीति के अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, उन लोगों ने राजनीति को अपने बाप की बपोती समझ रखा है कि जैसे हम करेंगे वैसे होगा, जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आकर के इस ढर्रे को बदलने की कोशिश की है और इंशाल्लाह जब रिजल्ट आएगा तो ये बदलेगा। क्योंकि ये अवाम की राजनीति है। ये लोग ये सोचते हैं कि अवाम हमारी वजह से मजबूर है कि जो हम करेंगे, जो हम चाहेंगे वो होगा, जिसको हम मार्केट में उतार देंगे वो जीतेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अवाम ही जनता जनार्दन है। अवाम जो फैसले करती है, अवाम ही बिगाड़ती है और अवाम ही उभारती है। इंशाल्लाह इस बार अवाम ने मन बना रखा है कि बदलने का। इंशाल्लाह बदलाव तो होगा। किन मुद्दों पर बदलाव होगा, किन मुद्दों को लेकर के हम आए हैं वो ये है। सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा मैनिफेस्टो के अंदर और राजनीति के अंदर, हमारा मेन फोकस है एजुकेशन। इंशाल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। अगले दिन से ही हम एमजीएम कॉलेज का निरीक्षण करेंगे, जाकर के सबसे पहले उसके लिए काम करेंगे। आज की डेट में पिछले 21 सालों के अंदर अगर किसी की दुर्गति हुई है, किसी की अगर खराब किया गया है तो वो एमजीएम कॉलेज है। क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं, वो चाहे समाजवादी हो या कोई सी भी पार्टी हो, ये चाहते हैं कि इस कौम को जितना जाहिल रखेंगे इतनी ही हमारी राजनीति चलेगी। अगर ये कौम पढ़ लिख गई, कुछ हो गई, आगे बढ़ गई तो ये लोग लीडर बनेंगे, ये लोग हमसे सवाल जवाब करेंगे, जो कि ये लोग नहीं चाहते। इसका जीता जा इंशाल्लाह शिक्षा। नजीबाबाद में इंटरनेशनल एकेडमी शुरू करेंगे इंशाल्लाह सबसे पहले हम। और नजीबाबाद के अंदर दूसरा स्कूल नजीबाबाद गर्ल्स इंटरनेशनल भी 3 साल के अंदर अंदर हम शुरू करेंगे। पहला वाला एकेडमी इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर शुरू कर देंगे, जो कि टोटली प्राइवेट होगा। हमने पहले भी इसके लिए ऐलान किया था कि ये स्कूल इंशाल्लाह 20 या 30% के बीच में हम इसके अंदर फ्री एजुकेशन देंगे, जो कि हाईली स्टैंडर्ड का स्कूल होगा। जितने भी मेयारी स्कूल है उनसे टॉप से होगा और कोशिश ये होगी कि सीबीएसई बोर्ड से हो। सीबीएसई पैटर्न नहीं, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल होगा इंशाल्लाह। आज तक पिछले 21 सालों में अगर देखा जाए सबसे कमजोर कैंडिडेट पैसे के एतबार से सिर्फ मैं हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनसे ज्यादा काम कर रहा हूं। 21 साल तक अगर आप इन लोगों का रिपोर्ट कार्ड उठा करके देखिए तो बिल्कुल जीरो निकलेगा। किसी ने स्कूल नहीं बनाया, क्योंकि इनको पता है कि आखिर में जब आचार संहिता लग जाएगी तो कुछ लोगों को अपना जैसे कैसे भी साम दाम दंडभेद के तरीके से बुलाएंगे और हाथ हिलवाएंगे और इलेक्शन जीतेंगे। और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि ये लोग इलेक्शनबाज नेता है। उसके अलावा गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो रुका हुआ काम है वो भी इंशाल्लाह जल्दी पूरा करेंगे और बदहाल हो चुके एमजीएम को उसका पुराना मकाम लौटाएंगे इंशाल्लाह ताला। और गरीब
असहाय बच्चों को जो आगे हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप का भी इंतजाम करेंगे। जो बच्चे नहीं जा सकते लेकिन उनके अंदर टैलेंट है, इंशाल्लाह उनको भी कोशिश करेंगे कि उनकी फीस जितने लोगों से भी हम अपनी तरफ से भी करेंगे, शहर के बड़े लोगों को इकट्ठा करके भी इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा अपने शहर के बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने का काम करेंगे। उसके बाद आ जाती है जन सुविधाएं। जन सुविधाओं के नाम पे आप लोगों ने देखा होगा कि शहर 21 साल के 30 साल से बदहाल है। मजबूरी वही है कि इनके दिमागों में यह बैठा हुआ है कि हम साइकिल का निशान जिसको भी दिला देंगे बस वो तो जीत जाएगा, काम करे या ना करे। और ये इनको अब बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि सत्ता का ढर्रा बदल चुका है। एजुकेशन लोग आज इस प्रेस वार्ता का मकसद ये है कि हमने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है और इसके अंदर हमने अपने मकासद और अपने अज़ाइम को बयान किया है कि हम क्या करेंगे। आज तक अभी जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं अभी तक किसी का मैनिफेस्टो नहीं आया क्योंकि उन लोगों के चुनाव लड़ने का मकसद ही शायद कुछ और है। आप लोग देख रहे होंगे उथल पुथल है सारे प्रत्याशियों के बीच में, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप लोगों से ज़्यादा इस बात को कोई नहीं जानता। लेकिन बहुत ईमानदारी और बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ जो एक चुनाव होना चाहिए, मुद्दों का चुनाव होना चाहिए, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं और हमने इसको साबित करके दिखाया है। इसी चीज़ का हिस्सा है ये हमारा मैनिफेस्टो जो कि इसके अंदर है। हमने इसके अंदर वादे नहीं किए क्योंकि कुरान की एक आयत है कि वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि आप किसी भी काम को ऐसे बिल्कुल यकीन और दावे के साथ ना करें क्योंकि में जो स्वस्थ पानी पीने की जो समस्याएं हैं उसको इंशाल्लाह दूर करेंगे। और सरकार के द्वारा जो गरीबों को आर्थिक सुविधाएं और ये चीजें जो स्कीमें और वो आती हैं योजनाएं उसको दिलाएंगे इंशाल्लाह। वो आज तक किसी के पास नहीं पहुंचती, किसी के पास पहुंचती तो हमें नहीं पता क्या होता हो। रेलवे स्टेशन से लेकर के चौक बाजार तक एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। इसकी बहुत समस्या हुई है। जब हम लोगों के बीच में गए, लोगों से बातचीत की तो हमें ज्यादातर लोगों ने मार्केट के अंदर ये कहा कि भाई सबसे ज्यादा समस्या इसकी है। शहर के अंदर गाँव के लोग आते हैं, आने के बाद वो बेचारे घरों में पूछ पूछ करके बाथरूम और टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी बदबख्ती और बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग टॉयलेट तक नहीं बना सकते, दुकानें बना सकते हैं, बेचने के लिए कारोबार कर सकते हैं, इसकी क्या नाम नगर पालिका की जगहों का कोई प्रॉपर यूज नहीं होता। आप सब लोगों को इसके बारे में पता है। अच्छा, दूसरे एक ये है कि शहर के अंदर जनता को जो प्रशासनिक उत्पीड़न फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं और खासकर ये कुरैशी बिरादरी के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी होती है। झूठे मुकदमों के अंदर फंसा जाता है, गैंगस्टर लगाई जाती है, कोई भी उनके लिए पुरसान हाल नहीं होता। आने के बाद आज मैंने देखा समर्थन के लिए बड़ी भाग दौड़ लगी हुई है। 2-4 लोगों के साथ फोटो खिंचवा करके पूरी बिरादरी को बदनाम करते हैं कि भैया हमें बिरादरी का समर्थन मिल गया। जबकि हम लोग भी ग्राउंड पे गए, हम लोगों ने जाकर के बात की तो सबने ये कहा, ज्यादातर लोगों ने कोई समर्थन नहीं है। जिसने समर्थन दिया है वो जाने, आवाम का समर्थन नहीं है। क्योंकि जब मुकदमे लगते हैं तब इनका समर्थन कहाँ चला जाता है, जब गौकशी के झूठे मुकदमे लगते हैं तब समर्थन कहाँ चला जाता है। और जब अभी बूचड़ खाने के लिए जब अखिलेश यादव की सरकार थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, नजीबाबाद में बूचड़ खाने बनाने के लिए लगभग 90-95 लाख रुपए आया था जो कि वापस करना पड़ा। अब इनसे ये सवाल कीजिए कि आज आप इसकी समर्थन की बात कर रहे हैं, शहर के अंदर बूचड़ खाना न मिला। आज मीट लगभग 30 से 40 रुपए महंगा नजीबाबाद की आवाम को इन लोगों की वजह से महंगा खरीदना पड़ रहा है। और बार बार अभी जब पीछे वो हुई थी, गोश्त बंदी हुई थी, तब कुरैशी बिरादरी सबसे ज्यादा परेशान थी। गोश्त हिस्ट्रिकल प्लेस है, बड़ी बड़ी हस्तियां नजीबाबाद के अंदर आई हैं, कहाँ से शुरू हो गए कहाँ खत्म हो जाता है। जैन फैमिली जैसे साहू जैन साहब जैसी फैमिलियां और नजीबाबाद के अंदर मौलाना क्या नाम उनका मौलाना अकबर शाह खान नजीबाबादी जैसी तारीखी शख्सियत जिनकी तारीख इस्लाम है वो नजीबाबाद के अंदर है। लेकिन नजीबाबाद को कोई नहीं जानता कि नजीबाबाद कहाँ से शुरू होकर के कहाँ खत्म हो जाता है। और शहर के सभी सड़कों नालियों का उच्च क्वालिटी का निर्माण किया जाएगा। पिछले 11 सालों में जो पालोमल कॉलोनी के मुख्य सड़क का बुरा हाल है, जो मेन रोड है, जो दिलशाद भाई के घर के सामने से जो रोड है, इसका बहुत बुरा हाल है। इसका आज तक कोई वो नहीं हुआ, इसका निर्माण कराया जाएगा। और शहर में बच्चों बुजुर्गों के लिए खूबसूरत पार्क का निर्माण कराया जाएगा। कई जगह पड़ी है। मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, ना प्रॉपर्टी का दलाल हूँ। प्रॉपर्टी जो नगर पालिका की है इंशाल्लाह उनको नगर पालिका के उसमें ही यूज किया जाएगा। नजीबाबाद के अंदर ट्रांसफर एक और ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि जब नजीबाबाद के अंदर किसी जगह पर ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो वो नहीं लगता। आप अभी यहाँ से निकल करके जाएं, यहाँ देखें गोले कुएं पर पिछली बकरा ईद पर यहाँ पर ट्रांसफार्मर फूका था और आज तक ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया।
इसका सवाल कौन करेगा? अभी आप जाएंगे, बातें करेंगे अगले की कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जो नहीं हुआ उसका जवाब कौन देगा? आज भी नगर पालिका का टेम्परेरी ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखा गया है। जहां पर भी होता है ये प्रॉब्लम आ जाती है ट्रांसफार्मर की, तो ये लोग बिल्कुल भी न आगे आते हैं और गायब हो जाते हैं। 4-4, 5-5 दिन तक तो सुनवाई नहीं होती। एक और है नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली टैक्स की समस्याओं का। अभी आप नगर पालिका जाइए, वहां पर लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है, लोगों पर, आवाम भी परेशान है और नगर पालिका भी परेशान है, ये उसका निपटारा नहीं करते। इनको पता है कि अगर हम टैक्स की बात करेंगे तो हमारे वोटों पे सेंध लगेगी। समस्याएं होती हैं, बस इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी। और शहर के अंदर स्ट्रीट लाइटों का संचालन सही रूप से किया जाएगा। अब एक और चीज आती है जिसका टाइटल है स्वास्थ्य, हेल्थ के अंदर नगर पालिका की ओर से फ्री क्लिनिक की व्यवस्था की जाएगी और 3 माह के अंदर इंशाल्लाह पैथोलॉजी लैब शुरू करेंगे, जो लगभग 80% के करीब फ्री होगी। आवाम बड़ी परेशान है लैब से। यहाँ पर जो टेस्ट 500 रुपए का होता है, KFT, LFT, इस तरह के जितने भी टेस्ट होते हैं, अगर कोई टेस्ट 500 रुपए का, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो 70-80 रुपए में करा दिया जाए। उसका 70-80 रुपए का भी एक रीजन ये है ताकि लोग बिना बात के 100% फ्री की चीज समझ करके बिना बात के लोग आते हैं जी बस एक जरा मेरा ये वाला टेस्ट कर दो। 70-80% फ्री रहेगा। 20% का मकसद सिर्फ ये है कि बिना बात के लोग टेस्ट ना कराएं, जिनको बेसिक जरूरत है, जो हकीकत में इसके मुस्तहिक है, वही लोग टेस्ट कराएं। उसके बाद डेंगू, मलेरिया जैसी घातक बीमारियां जो समय समय पर इसके लिए हमारे शहर में क्या हुआ, ये भी बहुत बेसिक मुद्दे हैं। इसके ऊपर भी आप लोगों को खास नजर रखनी पड़ेगी। और मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूं कि ये खाली फालतू का मैनिफेस्टो नहीं है, ये बिना बात के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इसको बड़ी बारीकी से एनालाइज करें और इसको देखें, और देखने के बाद अब ये आप लोगों के बीच में आएंगे समर्थनों की बात करने, वोट की बात करने। आप हमारे से ये हासिल करें, जगह जगह हम लोग भी पहुंचाएंगे और इन लोगों से ये बेस बना करके सवाल करें कि इनका क्या हुआ। भाई मैं लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा सपोर्ट करने के लिए, मेरी हौसला अफजाई के लिए, जो पूरे शहर के लोगों ने मुझे मतलब मेरी हौसला अफजाई की। अगर ये हौसला अफजाई ना होती तो शायद मैं इस मकाम तक ना पहुँच पाता। अल्लाह ने समीकरण भी ऐसे बनाए जो कि हमारे फेवर में जा रहे हैं। और मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि इतनी मजबूती के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ कोई चुनाव नहीं लड़ रहा जितनी मजबूती के साथ मैंने चुनाव लड़ा है। मैंने इसकी वजह से मुकदमों को भी झेल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को झेल रहा हूँ, अपनी हैसियत और अपनी औकात से ज़्यादा लोगों की खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बस तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि भाई प्लीज़ खुदा के वास्ते मुझे हारने मत देना, मुझे बेइज्जत मत होने देना, मुझे हंसने का टॉपिक मत बनने देना। अगर मैं हार गया तो कोई आपकी आवाज़ नहीं उठाएगा, अगर मैं हार गया तो कोई आपके बच्चों के लिए आगे नहीं आएगा, अगर मैं हार गया तो आपकी जो हम मुसलमानों की जो एक कमज़ोरी है, राजनीतिक कमज़ोरी, उस कमज़ोरी के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। अगर मैं हार गया तो आपके बच्चों के लिए कोई एजुकेशन की बात करने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ 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 मुझे हारने ना दें, मेरा हौसला अफजाई करें। इन सब लोगों को मौका दे दिया, मौका सबको मिलना चाहिए। एक बार इनको मौका दे दिया, 2 बार दे दिया, अब शहर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब लोग जानते हैं। बार बार कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस आखिर में मैं यही गुजारिश करूंगा कि एक बार हमें मौका दें और आने वाली तारीख में जो 4 तारीख को चुनाव है उसके ऊपर पतंग के निशान पर पहले नंबर पे है, पतंग के निशान पर मुहर लगाकर और खुदा से दुआ करें कि अल्लाह ताला रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जितवाए, ऐसे वोटों से जितवाए कि ये जो हमारे मुस्लिम समाज के पंडे हैं या मुस्लिम जो स्वर्ण मुस्लिम है, इनकी आंखें खुल जाए कि राजनीति आप लोगों की बबूती नहीं है। राजनीति में इंशाल्लाह वही कामयाब होगा जो मेहनत करेगा, जो लोगों के काम अंजाम देगा। ये कहना चाहूँगा कि सबसे युवा प्रत्याशी जनाब अब्दुल्ला साहब ये जज्बे के साथ इलेक्शन को लड़ रहे हैं और काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी भी कर रहे थे। नजियाबाद की समस्याओं को उन्होंने देखा, उस समस्याओं के अगेंस्ट इन्होंने सारी मैनिफेस्टो अपना जो है तैयार किया है और इनसे उम्मीद करते हैं कि अपने मैनिफेस्टो पे इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और जिस जज्बे के साथ ये आ रहे हैं और अवाम इनके साथ है, सब लोग पूरी तरह से इनके साथ सपोर्ट में वोट देने में है। हमें नजीबाबाद में एक पढ़ा लिखा, समझदार और जज्बे हौसले वाला आदमी की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह इनकी कामयाबी है। इंशाअल्लाह अब्दुल्ला भाई जीत रहे हैं, अच्छे वोटर जीतेंगे। क्या आधार मानते हैं आप? आधार उनकी शख्सियत अपने ऊपर लड़ रहे हैं इलेक्शन, बहुत अच्छी बात है। MI से लड़ रहे हैं, इसलिए सारी बिरादरी का भी इनके साथ समर्थन है।
तमाम लोगों का समर्थन है। तो इंशाल्लाह ये जीत निश्चित है।